दोस्तों आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। यह क्लास अगर आपने पूरी देख ली तो मानो आपकी मैथ का क्लास का जो पेपर है, मैथ का पेपर, वो कंप्लीट मतलब जो पेपर होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, इसमें अपन शॉर्ट एंड स्वीट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों करते हैं अपन आज की क्लास में स्टार्ट। पहला टॉपिक देखो अपने पास मैट्रिक्स। अपन यहाँ पर आज मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों मैट्रिक्स होता है क्या अपने पास, इसमें अपन को दे रखा है यहाँ पर, ये मेरे पास जो एलिमेंट होते हैं ये इनको अपन बोलते हैं रो, मतलब पंक्तियां। और ये मेरे पास ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती हैं इनको बोलते हैं अपन क्या, स्तंभ या कॉलम। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी अपन पास यहाँ पर ये चल रहे हैं, और ये मेरे पास होता है ऑर्डर। यहाँ पर जो पहले जो लिखा होता है वो होता है अपन पास पंक्तियों की संख्या, और जो दूसरा लिखा होता है मेरे पास होता है ये स्तंभों या कॉलमों की संख्या। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया अपने पास मैट्रिक्स होता है क्या है। अब इसके अपन पास डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो मैट्रिक्स ये क्या है, मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम में किसी निश्चित क्रम से व्यवस्थित संख्याएं जो आयताकार क्या बोलते हैं अपन, रेक्टेंगुलर आयु में लिखी वो क्या कहलाता है अपन को, मैट्रिक्स कहलाता है अपने पास। अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास जो डायग्राम लिया मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास एक आयताकार में, तो यहाँ पर अपने पास ये क्या है, रेक्टेंगल है। यहाँ पर देखो रो मेरे पास कितने हैं, 3, 1 2 3, कॉलम में कितने हैं अपने पास 3, और ये जो आप ये लिख रहे हो ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं अपन ऑर्डर। तो दोस्तों चलें आगे। अब यहाँ पर देखो मैट्रिक्स के सामान्य रूप, मैट्रिक्स मतलब कितने रूप में होते हैं अपने पास, आयुओं का सामान्य रूप निम्न प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये देखो, ये मेरे पास क्या थी, अपन ने इसको क्या पढ़ा था, रो। ये क्या होते हैं अपने पास, रो। ठीक है, और ये मेरे पास जो ऊर्ध्वाधर लाइन होते हैं इनको बोलते हैं अपन क्या, स्तंभ मीन्स कॉलम। अब यहाँ पर देखो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, यहां पर A12 ये क्या है मेरे पास, मतलब फर्स्ट रो, A12 मतलब सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ऐसे ही यहां तक लास्ट तक चलता जाएगा। मेरे पास क्या जाएगा A1N मतलब फर्स्ट रो एन कॉलम। ठीक है, यहां पर आओ। अब यहां पर तो मेरे पास कौन सी रो आ रही है, अपने पास आ रही है सेकंड रो, तो सेकंड रो का और कॉलम कौन सा है यहां पर, फर्स्ट, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यहां पर सेकंड रो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, यहां पर ऐसे यहां तक आएगा, मेरे पास क्या जाएगा A2N, समझ रहे हो। तो मेरे पास क्या जाएगा यहां पर सेकंड रो एन कॉलम, यहां पर ऐसे चलता जाएगा, मेरे पास लास्ट में क्या जाएगा मेरे पास ANM, इसको अपन बोलते हैं। अब ये जो मेरे पास ANM आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो कि N रो और N ही कॉलम अपने पास। ठीक है, अब यहां पर देखो, चलें अब देखो जहां पर इसने लिख रखा है यहां पर कि A11 A12 A13 मैट्रिक्स के आयु कहलाते हैं। अब जो अपन ने यहाँ पर एलिमेंट लिए हैं, ये जितने भी आपने एलिमेंट लिए ये इसके क्या आ रहे हैं, सारे आयु आ रहे हैं, मतलब एलिमेंट कहलाते हैं इसके मैट्रिक्स के। ठीक है, तो दोस्तों चलें आगे। अब अपन को एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स ले लिया अपन ने यहाँ पर। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास A12 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, तो A12 का मतलब समझते हो कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर फर्स्ट रो ये मेरे पास और सेकंड कॉलम ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है -3। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे आप, अब मैं आपसे कहूँ A32, इसका मतलब समझ रहे हो क्या आएगा अपने पास, कि ये क्या आएगा थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो क्या मेरे पास ये रहा, और सेकंड कॉलम ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, तो मेरे पास क्या जाएगा एलिमेंट 8 आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली किसी की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ पर लूँ A23, इसका मतलब क्या होता है मेरे पास, A2 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो का यहाँ पर 1 2 ये सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 2 3 थर्ड कॉलम, तो ये मेरे पास एलिमेंट आएगा, इसका ये एलिमेंट आ जाएगा मेरे पास। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। अब मैं कहूँ आपसे ये ले लो A33 मतलब 3 कॉलम और 3 रो, तो A3 जो पहले लिखा होता है इसको बोलते हैं पंक्ति, ये होती है मेरे पास पंक्ति, और ये सेकंड में होता है अपने पास स्तंभ। समझ रहे हो, तो A3 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 1 2 3 थर्ड रो हो गई, और अपन पास क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम 1 2 3, तो थर्ड कॉलम मेरे पास ये आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा 9।
क्लियर। चलिए आगे। अब देखो आगे, आगे एक और दे रखा अपन को कि 2 into 3 ऑर्डर क्रम की एक मैट्रिक्स ए आई जे। अब ऑर्डर ने क्या दे रखा अपन को 2 3 लिखिए, जिसके लिए अवयव मतलब ए आई जे ये दे दिया अपन को। अब यहां पर अपन को अगर ऑर्डर यहां पर कुछ भी कर देता, मान लो 3 into 3, 2 into 2, अगर सपोज करो मैं आपसे कहूं कि 2 into 2 ऑर्डर का यहां पर मैट्रिक्स फाइंड करो, तो क्या है मेरे पास 2 into 2 का मतलब A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फिर A21 और A22, ये मेरे पास आता है 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब इसने अपन को बोला क्या 2 into 3 मतलब 2 तो मेरे पास क्या होने चाहिए उसमें पंक्तियां रो, और कॉलम कितने होने चाहिए अपने पास 3 कॉलम। तो यहां पर देखना, अब देखो मेरे पास पंक्ति 1 2 ये मेरे पास क्या आ जाएगी फर्स्ट पंक्ति, और ये मेरे पास क्या आ रही है सेकंड पंक्ति। कॉलम कितने अपने पास 1, ये सेकंड और ये, तो मेरे पास 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, 2 रो 3 कॉलम 1 2 3। क्लियर। अब यहां पर आगे देखो अपने पास ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन को यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है, इनकी एलिमेंट निकालना है। अब ये मेरे पास कंडीशन दे रखी है कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे। अब मैं यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ A11, तो अगर आप A11 लोगे तो यहाँ पर मेरे पास देखो आई की वैल्यू, एक मिनट यहाँ पर देखना A11 लिया आपने, तो यहाँ पर आई की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, और इसे कंपेयर करो आप, इससे कंपेयर, ये ना मेरे पास इससे कंपेयर करो आप। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आई की जगह आपने क्या रखा 1, जे की जगह क्या रखा आपने 1 रखा, तो यहां पर भी आप आई और जे की जगह वैल्यू पुट करोगे तो A11 तो क्या आएगा 1 पॉजिटिव 2 into जे की वैल्यू क्या है यहां से कंपेयर करो 1, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 3 आ जाएगी। सिमिलरली अब A12 निकालेंगे अपन, तो मेरे पास कंडीशन तो क्या थी वो, अपने पास कंडीशन है ये कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे, अपन को वहां पर वैल्यू पुट करने हैं। अब यहां पर आओ देखो A12 निकालोगे आप, तो यहां पर आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 और जे की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो यहां पर रखोगे आई की वैल्यू 1 प्लस 2। अब जे की जगह यहां पर क्या रखोगे, जे की वैल्यू क्या है मेरे पास, जे की वैल्यू क्या है अपने पास 2, तो क्या जाएगा 2। चलें आगे, तो मेरे पास A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगी। क्लियर। चलें आगे। अब आ जाओ A13 आई की जगह क्या रखोगे 1 और जे की जगह क्या रखोगे 3, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 into 3, तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 7। तो ऐसे अपन को सिमिलरली प्रत्येक की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर जो आपके पास टोटल एलिमेंट आ जाएंगे ना यहाँ पर, फिर उनकी वैल्यू देखो किस में रखोगे आप, जो आपने मैट्रिक्स ले रखे ना वहाँ पर, तो इसने देखो वैल्यू तो पूछते अपन से यहाँ पर ये कि प्रत्येक एलिमेंट की अपन को वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर कहाँ पर गया, ये ऑर्डर था मेरे पास, ठीक है, मतलब A11 A12 A13 इन सभी की वैल्यू तो पूछते अपन को, मान निकालना था यहाँ पर, तो अपन ने सभी का क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया नहीं निकाल लिया। चले आगे नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला अपने पास एग्जाम्पल दे रखे अपन को कि 2 into 3, तो इसका थोड़ा जूम हो गया, 2 into 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है। जूम हो गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 3 अपने पास 2 into 3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स ए आई जे 2 into 3 के अवयव। अब अवयव अपन को क्या दे रखे हैं आई प्लस जे, सेम वैसा का वैसा सवाल अपने पास यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कंडीशन, ऑर्डर क्या दे रखा है अपन को 2 into 3, तो यहाँ पर 2 रो गई, ये फर्स्ट रो और ये अपने पास क्या हो गया सेकंड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए आई जे अपन को कंडीशन ये दे रखी है अपन को आई प्लस जे। अब यहाँ पर मैं A11 की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, तो A11 मतलब आई की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ पर 1 और जे की वैल्यू 1 रखूंगा, तो मेरे पास A11 एलिमेंट क्या जाएगा 2 आ जाएगा। चलें आगे। अब यहाँ पर A12 निकालोगे तो आई की जगह क्या रखोगे 1 और जे की जगह क्या रखोगे 2, तो A12 क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। ऐसे ही
A13 निकालोगे तो I की जगह क्या रखेंगे अपन 1 और J की जगह क्या रखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 + 3 = 4। सिमिलरली A21, अब देखो यहाँ पर I की वैल्यू क्या आ गई 2 और J की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1, तो 2 + 1 = 3। चलिए आगे, ऐसे A22 की वैल्यू निकालो, तो A22 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 + 2 = 4। A23 I की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और J की वैल्यू क्या है अपने पास 3, तो क्या जाएगा मेरे पास 2 + 3 = 5। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं अपने पास। अब पहली मैट्रिक्स मेरे पास रो मैट्रिक्स। अब देखो रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं अपन जिसमें ओनली वन ही क्या हो रो, मतलब एक ही पंक्ति हो और स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं अपने पास, वो कहलाते हैं अपने पास रो मैट्रिक्स। देखना डेफिनेशन, ये क्या है अपने पास कि वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो वह कहलाते हैं अपने पास क्या रो मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर इसमें मेरे पास रो कितने हैं, यहाँ पर एक ही तो रो है अपने पास। कॉलम मेरे पास कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये अपने पास क्या जाएगा थर्ड कॉलम। मतलब कॉलम तो मेरे पास 3 है, ऑर्डर क्या है इसका, इसको बोलते हैं अपन क्या कोटि। ये होती है मेरे पास कोटि जिसको अपन बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है मेरे पास, और ये होता है m × n, जहां पर m होते हैं मेरे पास पंक्तियों की संख्या और n होता है मेरे पास कॉलमों की संख्या। तो मेरे पास देखो पंक्ति कितनी है यहाँ पर ओनली 1, तो 1 क्रॉस कॉलम कितने मेरे पास 1 2 3, तो क्या जाएगा 1 × 3। अब यहाँ पर कॉलम अपने पास कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर n मतलब n भी हो सकते हैं, इसका ऑर्डर अगर आप 1 × n भी हो सकता है अपने पास। समझ में आया। अब चलते हैं अपने पास कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट ले लो। वहां पर रो मैट्रिक्स में क्या था अपने पास एक रो, यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में क्या जाएगा ओनली 1 कॉलम, और रो अपने पास मतलब पंक्तियां कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो देखो कॉलम क्या मेरे पास, कॉलम अपने पास क्या रहा है ओनली 1 कॉलम ही तो मेरे पास। ठीक है, और पंक्तियां क्या मेरे पास फर्स्ट पंक्ति, ये सेकंड और ये थर्ड, मतलब पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है मेरे पास एन तक, लेकिन कॉलम क्या रहेगा मेरे पास ओनली 1 ही रहेगा, वो कहलाता है मेरे पास क्या कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है मेरे पास जीरो मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसमें अवयव जीरो टोटल, मतलब कोई भी आप मैट्रिक्स उठाओगे, जैसे मान लो आपने ए मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पर, इसके अंदर क्या होते हैं मेरे पास टोटल एलिमेंट, वो क्या होंगे जीरो होंगे, मतलब टोटल अवयव मैट्रिक्स ए के, तो उसको बोलते हैं अपन जीरो मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर टोटल एलिमेंट जीरो आ रहे हैं। अब कितना उसका ऑर्डर या रो कुछ भी हो सकता है, मतलब पंक्तियां कॉलम कुछ भी ले लो, लेकिन टोटल एलिमेंट क्या होने चाहिए अपने पास जीरो होने चाहिए, तो वो होता है अपने पास जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, चलें स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो नाम से पता चलना चाहिए कि वर्ग, वर्ग में क्या होती है, मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए अपने पास। तो यहाँ पर देखे ना, वह मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या क्या हो समान हो, तो वो क्या कहलाता है अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स। देखे देखें यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अपने पास रो कितनी है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, कॉलम कितने अपने पास, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड। रो की संख्या अपने पास 2 ही है और कॉलम की संख्या 2 ही है, तो ऑर्डर क्या आ गया इसका 2 × 2, मतलब 2 × 2 बोलते हैं, वैसे इंटू नहीं बोलते इसको, 2 × 2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था कि जिसमें रो एंड कॉलम दोनों क्या हो इक्वल हो, तो वो होता है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। चलें आगे। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण आयु। ये आ गया मेरे पास क्या डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं अपन विकर्ण आयु। अब देखो वह वर्ग आयु जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव A11 A12 A13 के अतिरिक्त शेष अवयव क्या हो शून्य। अब देखो जो आपके जो ये बोलते हैं ना, ये जो आपके पास आ रहा है, इसको अपन क्या कहते हैं विकर्ण बोलते हैं अपन। तो इसके अलावा ये तो मेरे पास कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा जो भी अपने पास एलिमेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए अपने पास जीरो होने चाहिए, तो वो होता है मेरे पास क्या डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण आयु। अब यहाँ पर भी देख लो, देखो मेरे पास ये तो मेरे पास एलिमेंट है यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा बाकी एलिमेंट मेरे पास क्या है जीरो। यहाँ पर रो और कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव जीरो नहीं होने चाहिए अपने पास, और बाकी कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये 0 0 होने चाहिए बाकी इसके अलावा, तो मेरे पास होता है विकर्ण अवयव। मतलब इनको छोड़ के ये जीरो नहीं होने चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट के होने चाहिए जीरो, वो होता है मेरे पास विकर्ण अवयव। ठीक है, चलिए अब आता है अपने पास नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, मतलब अदिश मैट्रिक्स।
वह मैट्रिक्स या वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, वो क्या जाता है अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया डेफिनेशन। अब देखो वहां पर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था मेरे पास, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, और कुछ भी हो सकते हैं, और बाकी एलिमेंट क्या हो, जीरो जीरो। और यहाँ पर क्या होगा मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में, मतलब मुख्य विकर्ण होता है ना अपने पास, ये वाला, ये मेरे पास क्या है, मुख्य विकर्ण है, ये टोटल एलिमेंट सेम होने चाहिए मेरे पास। अब देखो यहाँ पर ये आपने के ले लिया अपन ने, तो ये मेरे पास क्या आएगा, टोटल देखो सेम है यहाँ पर, और बाकी एलिमेंट क्या आ रहे हैं, जीरो जीरो आ रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर भी देखो टू टू आ रहा है, बाकी एलिमेंट जीरो, तो ये अपने पास सेम आ रहे नहीं आ रहे, तो ये क्या होगा अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। अब ये आता है अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने पास, मतलब क्वेश्चन में बहुत काम आता है अपने पास, ये पर्सन सोल्व करोगे ना उसमें बहुत काम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं अपन इकाई आयु। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण A11, अब देखो विकर्ण तो अपने पास ये होता है मुख्य विकर्ण, ये वाला इसको बोलते हैं, इसके टोटल जो अपने पास एलिमेंट वो क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए। और ये क्या होता है, रो और कॉलम की भी संख्या इसमें क्या होती है अपने पास इक्वल होती है। यहाँ पर ये मेरे पास क्या था, 2 × 2 ऑर्डर का था। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर 3 × 3 का लेना चाहूँ, तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरे पास क्या आ गया, 3 × 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो इसके एलिमेंट जो अपने पास मुख्य विकर्ण है, ये मेरे पास क्या होंगे, 1 1 होंगे, और बाकी मेरे पास टोटल एलिमेंट क्या होंगे, 0 0, तो वो होता है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास, ठीक है, जो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे अपन पास काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर I3 ये दे रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल, ये मेरे पास क्या है, कितने ऑर्डर का है यहाँ पर, 3 × 3 का है। अब अपन ने सोल्व किया था, तो ये मेरे पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं है, मतलब तस्मक अवयव जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है इसका, 3 × 3, मतलब 3 पंक्तियां और 3 ही कॉलम, तो 1 2 3, 3 पंक्तियां और 3 ही कॉलम आ रहे मेरे पास, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो I4, ये क्या है मेरे पास I4, ये इसको ऑर्डर दे रखा है, वैसे यहाँ पर ऑर्डर यहाँ से पता चल जाता है अपन को, 4 × 4, तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑर्डर का है, यहाँ पर 4 ऑर्डर का। लेकिन अपने यहाँ पर सिलेबस में ये काम नहीं आता अपने पास, अपन ज्यादा से ज्यादा 2 × 2 ऑर्डर का या 3 × 3 ऑर्डर का ही काम आता है अपने पास क्वेश्चनों में, ये यूज नहीं होता है ऐसे अपने पास, ठीक है। तो चलें आगे। अब देखो नोट, प्रत्येक इकाई आयु अदिश मैट्रिक्स होती है, लेकिन उसका विलोम सत्य नहीं होता। अब देखो यहाँ पर कि कोई भी अपन पास मैट्रिक्स दे रखे हैं, यहाँ पर आयु अदिश मैट्रिक्स होती है, कुछ भी ले लो यहाँ पर, लेकिन उसका विलोम ये सत्य हो, ये जरूरी नहीं होता अपने पास, क्लियर। अभी आगे अपने एग्जाम्पल से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स का योग, मतलब 2 मैट्रिक्स को आप योग कैसे करते हैं। अब वैसे देखा जाए तो 2 मैट्रिक्स को अपन ऐड कैसे करते हैं, मतलब उनकी पंक्तियां और कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर पंक्ति और कॉलम अपने पास इक्वल हैं, तो उनके जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट होते हैं ना, देखो यहाँ पर वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स, ये मेरे पास कितने ऑर्डर का है, यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक है। अब दूसरा मैट्रिक्स मैं ये ले लिया मैंने B, इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर दोनों का सेम आ रहा है अपने पास, अगर ऑर्डर सेम है तो उनके जो क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में क्या कर दो, उनको ऐड और सेपरेट। ये तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, आगे अपन क्या करेंगे, उनको सेपरेट भी करेंगे, मतलब गठाएंगे भी यहाँ पर। तो देखो A + B निकालोगे आप, A + B, तो यहाँ पर A1 में मतलब पहली पंक्ति का पहला कॉलम, तो उसमें इसका क्या होगा, पहली पंक्ति और पहला, ये क्या हो गया सर, ठीक है, हाँ सही आ गया, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो अपन क्या यहाँ पर थे, यहाँ पर मैट्रिक्स का योग, मतलब 2 मैट्रिक्स को अपन ऐड और सेपरेट कैसे करते हो। यहाँ पर पहले तो प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है कि उनके कॉलम एंड रो, मतलब पंक्तियां और स्तंभ क्या होने चाहिए अपने पास, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 × 2, और इसका भी मेरे पास ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का, तो मेरे पास दोनों रो और
दोनों कॉलम के बराबर है। तो फिर अपन पास होते हैं जो उनके क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट, मतलब इसको किस में ऐड करोगे आप, इसके साथ ऐड करोगे, ये एलिमेंट किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी निकाला अपन ने यहाँ पर, तो A11 मतलब इसका पहला एलिमेंट पहली रो का और पहले कॉलम का, तो इसका क्या आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। समझ में आया। फिर मैं कहूँगा आपको A12 के साथ क्या आएगा, ये वाला प्लस, फिर A21 के साथ क्या आएगा, इसका A21 आएगा, और A22 के साथ इसका B22 आएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, इनका सम हो जाता है अपने पास, मतलब A प्लस बी का सम, दो मैट्रिक्स का योग। अब आता है मेरे पास, देखो दो मैट्रिक्स का योग तभी किया जा सकता है जब उसका ऑर्डर क्रम क्या हो, समान, जो मैंने आपको बता दिया अभी, मतलब उनकी पंक्तियां और स्तंभ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी उनका सम पॉसिबल होता है मेरे पास, अदरवाइज इम्पॉसिबल होता है मेरे पास, उनका आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आ गया, दो मैट्रिक्स का बाकी या अवकलन। अब वहां पर सेम वैसा यहाँ पर बेसिक, वहां पर देखो ऑर्डर इनमें भी सेम कंडीशन लगेंगे, यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो वहां पर अपन क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, सेपरेट कर देंगे, बैठा देंगे, वो एक कंडीशन, मतलब पहले वाले एलिमेंट में से पहले वाला एलिमेंट को सेपरेट करोगे आप। तो मेरे पास क्या A11 मतलब पहला एलिमेंट दूसरे का पहला एलिमेंट। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में दूसरे को उठाओगे आप। क्लियर, सेम वही प्रॉपर्टी चलेंगे अपने पास। अब देखो किसी ने एग्जाम्पल दे रखा है अपन को कि एक तो मेरे पास मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स अपन को ये दे दिया, तो अपन को A प्लस बी फाइंड करना है। अब देखो कैसे निकालोगे आप, फर्स्ट मैट्रिक्स A प्लस बी निकालो, तो इसके साथ कौन ऐड होगा, ये ऐड होगा, इसके साथ कौन ऐड होगा, ये ऐड होगा, और इसके साथ कौन ऐड होगा, ये ऐड होगा, और इसके साथ ये। तो यहाँ पर ये कर रखा है, देखो 2 प्लस प्लस करो यहाँ पर, तो माइनस का 2, तो प्लस के माइनस के 2, फिर -1 प्लस 1, फिर 3 ये 3, फिर +1, ऐसे 2 प्लस 1। तो इनको आप सोल्व करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, A प्लस बी 0 0 4 3। देखो 2 - 2 0, 1 + 1 0, 3 + 1 4 और 2 + 1 3। तो मेरे पास इनका सम क्या आ गया, A प्लस बी 0 0 4 3। और एक चीज और याद रखना आप, देखो यहाँ पर अगर आप ऐड और सेपरेट करोगे ना, तो उनका ऑर्डर भी मेरे पास क्या आएगा, सेम ही आएगा जो आप पहले था ऑर्डर। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, 2 × 2 ही तो आया, जो ऑर्डर अपने पास पहले से दे रखा था। अगर आपका ऑर्डर अलग आ रहा है तो आप सवाल गलत कर रहे हो यहाँ पर। क्लियर, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये। अब यहाँ पर क्या करोगे, A माइनस बी करोगे, वहां पर अपन ऐड कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, आपस में इनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब देखो 2 में से आप क्या उठाओगे, माइनस के 2 सेपरेट करोगे, तो 2 - -2, तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। और इसी प्रकार -1 में से भी मैं क्या उठाऊंगा यहाँ पर, +1, तो -1 और -1, समझ आया। फिर 3 में से क्या उठाओगे आप, 1, तो 3 - 1, 2 में से क्या उठाऊंगा मैं, 1, तो 2 - 1। अब इनको सोल्व करोगे तो मेरे पास देखो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, -2। तो ये क्या जाएगा अपने पास आंसर इसका फाइनल 4 - 2 2 1। क्लियर, चलिए आगे। अब आता है मेरे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो आयु का समानता, कि दो आयु की समानता क्या होती है मेरे पास। ठीक है, अब ये एक चीज समझना, देखो यहाँ पर कि अगर आपका दो मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर और वो ऑर्डर सेम है अपने पास, या ऐसे मान लो मतलब पंक्तियां और कॉलम दोनों के अपने पास इक्वल आ रहे हैं, तो उनके जो क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट होते हैं, मतलब संगत अवयव, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर देखना, एक मिनट, ये मेरे पास कहां पर गया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो आयु की समानता। एक ही क्रम वाली दो मैट्रिक्स जिनके संगत अवयव बराबर हो, वो क्या कहलाते हैं, समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब देखो इसने कहा ना यहाँ पर कि एक ही क्रम वाली, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए अपने पास, दोनों का सेम होना चाहिए, तो उनके जो संगत अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं यहाँ पर। अब देखो एग्जांपल देखना, यहाँ पर एक मैट्रिक्स अपन को ये दे दिया इसने, और एक मैट्रिक्स ये दे दिया यहाँ पर। अब दोनों का ऑर्डर देखो यहाँ पर सेम है, तो जो इनके जो आपस में जो एलिमेंट होते हैं, मतलब AB1, अगर ये आपस में बराबर हैं, तो इनके क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, बराबर। मतलब B1 उनका मान क्या आएगा, 1 के बराबर, और 2 किसके बराबर होगा, B1 2 के बराबर होगा, और ऐसे 3 किसके बराबर होगा, B2 1 के बराबर होगा, और 4 B2 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो
समान मैट्रिक्स है तो संगत अवयव भी ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या कह दिया अपन को कि दो मैट्रिक्स दे रखे हैं अपन को, ये दोनों क्या मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल मैट्रिक्स मतलब समान मैट्रिक्स है, तो अपन को संगत एलिमेंट निकालने हैं यहाँ पर। अब अपन ने किया था यहाँ पर, अब देखो दोनों मैट्रिक्स क्या है आपस में बराबर है, तो इनके जो क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट होंगे मतलब संगत अवयव वो आपस में क्या होंगे बराबर, मतलब इसके बराबर इसका एलिमेंट, इसके बराबर इसका एलिमेंट, और इसके बराबर इसका एलिमेंट, और इसके बराबर इसका एलिमेंट। तो यहाँ पर देखना b1 क्या है मेरे पास, b1 की जगह क्या आएगा, इसके बराबर आएगा 1 के बराबर, b12 किसके बराबर आएगा 2 के बराबर, और b21 किसके आएगा 3 के बराबर, और b22 किसके बराबर आएगा 4 के बराबर आएगा। चलिए आगे, ये था अपने पास इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। अब दूसरा एक एग्जाम्पल और देखो अपने पास, ये क्या कह रहा है अपन को कि एक्स वाई जेड किन मानों के लिए मैट्रिक्स ए व बी समान मैट्रिक्स है, जहां ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस। तो अपन को यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान निकालना है। यहाँ पर देखो कैसे निकालोगे, इसने अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरे पास ये दोनों मैट्रिक्स हैं बराबर हैं, यहाँ पर ए बराबर मैट्रिक्स बी बराबर। अगर ये दोनों मैट्रिक्स मेरे पास बराबर हैं तो इनके जो संगत एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे बराबर होंगे अपने पास। तो देखना यहाँ पर आगे इसने क्या कर रखा है, दोनों मैट्रिक्स को बराबर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बराबर ये एलिमेंट बराबर आएगा, अब इस एलिमेंट के बराबर ये एलिमेंट देखो बराबर आ रहा है। अब इसके बराबर क्या आएगा मेरे पास 7 आएगा, नहीं आएगा। तो इसने देखो यहाँ पर ले रखा है अपन को वैल्यू रख रखी होगी x+2, ये क्या है यहाँ पर x+2। अब देखो इसने वैल्यू अपन को किसकी निकालनी है, x y और z की। तो यहाँ पर x+2 क्या रखोगे आप, x+2 बराबर क्या आएगा मेरे पास 7 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 को उधर ट्रांसफर करोगे आप, क्या हो जाएगा 7 - 2 तो क्या आ जाएगा 5। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ऐसे ही यहाँ पर y - 3 किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो y - 3 किसके बराबर ले रखा है 2 से, तो यहाँ से आप y की वैल्यू नहीं निकाल लोगे। अब यहाँ पर z, अब देखो ये z है मेरे पास काम पर, ये z इसके बराबर क्या आएगा 5 आएगा। तो z की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 5 आगे नहीं आ गई। इसी प्रकार x के अपन निकाल दी, y की निकाल दी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x y z की वैल्यू फाइंड कर ली अपन ने। चलिए आगे, अब आओ स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब अदिश गुणा। अब इसमें क्या होता है कि किसी आप मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एलिमेंट से क्या होता है अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, क्या था अपने पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है मतलब अदिश गुणा। कोई भी मैट्रिक्स को आप किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे वो टोटल अंदर जो अपने पास एलिमेंट होते हैं उन टोटल एलिमेंट से क्या होता है वो मल्टीप्लाई होता है। देखना यहाँ पर ये मैट्रिक्स दे रखा है, अब मैं इसको यहाँ पर मान लो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मतलब 4a किससे मल्टीप्लाई करो इसको 4 से, तो ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा सभी से मल्टीप्लाई होगा। देखो 1 को किससे करोगे 4 से, फिर 2 को 4 से किया, 3 को किससे करोगे 4 से करोगे, 4 को 4 से करोगे, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया ये आ गया। समझ में आया नहीं आया, तो ये अपने पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। अब देखो आगे -4 से करोगे मल्टीप्लाई तो मेरे पास -4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या जाएगा साइन नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव क्या हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आता अपने पास ये भी अपने पास क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब परिवर्त आयोग। अब इसको कैसे निकालते हैं तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझना कि कोई मैट्रिक्स दे रखा है अपन को, तो उसकी जो रो है उनको तो क्या किस में चेंज कर दो आप, इंटरचेंज कर दो कॉलम में, और कॉलम को किस में इंटरचेंज कर दो रो में चेंज कर दो, मतलब पंक्तियों को तो स्तंभ में चेंज कर दो और स्तंभों को किस में चेंज कर दो कॉलम में चेंज कर दो। तो वो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल के आ जाता है यहाँ पर। जैसे ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसका क्या निकालना, इसको डिनोट किससे करते हैं अपन टी या टी डैश ओ ए डैश, इसका डैश मतलब या तो आप इसको 80 से डिनोट करते हो 80 या और ए डैश, इसको बोलते हैं अपन क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं इसका मान लो 80 निकालना चाहूं ट्रांसपोज, तो ये मेरे पास क्या है रो और ये मेरे पास क्या है, ये दोनों रो आ रही मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है कॉलम। तो मैं क्या करूंगा रो को तो क्या करूंगा कॉलम में चेंज, और कॉलम को किस में चेंज करूंगा मैं रो में, मतलब पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को कॉलम में। तो आगे देखो यहाँ पर ये 80 निकाल रहे हो, तो मेरे पास यहाँ पर क्या था A11, इसको किस में चेंज करोगे आप कॉलम में, तो पंक्ति थी इसको कॉलम में मतलब खड़े लिखोगे यहाँ पर, तो A11 A12 आएगा। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है A11 A21 आ गया, आया नहीं आया मेरे पास,
यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर इसका A2 निकालना अपन को। देखो ये A1 A1 टू A21, तो यहाँ पर ये मेरे पास कह रहा हूँ, इसको किस में चेंज कर रहा हूँ मैं, कॉलम में। तो A11 A12 आया नहीं आया। फिर ये इसको किस में चेंज करोगे, A21 A22, देखो आपस में इंटरचेंज कर दिया, नहीं कर दिया मैं, तो मेरे पास ये क्या निकल गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल के सामने आ गया अपने पास। क्लियर। अब देखो ये लिख रखा है अपन को क्या, कि पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में क्या कर दो, चेंज कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाता है, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल के आ जाता है, जिसको अपन बोलते हैं परिवर्त आयोग। क्लियर। अब यहाँ पर देखना ये सवाल मेरे पास, अब ये मेरे पास तो क्या है, पंक्ति तो है मेरे पास, ये क्या है, रो है, और ये मेरे पास क्या है, कॉलम है। तो मैं इनको तो ऐसे लिखूंगा और कॉलम को किस में चेंज करूंगा, रो में चेंज करूंगा। तो 1 -2 1 -2 आ गया, पंक्ति तो इसको कॉलम बना दिया, और यहाँ पर 3 4 किस में चेंज कर दिया, कॉलम। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, ट्रांसपोज निकल के आ गया अपने पास। क्लियर। चले अब चलो देखो, आयु का एक अदिश संख्या से गुणा, मतलब आयु को एक अदिश संख्या से गुणा करते हो तो क्या आता है मेरे पास, यदि एक कोई मैट्रिक्स है तथा के कोई अशून्य अदिश संख्या है, तो मैट्रिक्स एक कोई प्रत्येक अवयव के गुणा कर प्राप्त मैट्रिक्स ए के मैट्रिक्स ए का के गुणा मैट्रिक्स कहते हैं यहाँ पर। अब देखो ये क्या है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि किसी भी मैट्रिक्स को आप स्केलर या कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। अब देखो ये मेरे पास मैट्रिक्स था अपने पास, ये रहा, इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है चलें आगे। ये रहा, ये अपने पास क्या मैट्रिक्स है। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, के से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो ये मेरे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो के ए आई आ जाएगा अपने पास। ये था अपने पास क्या, स्केलर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अपन अभी इस सवाल से कर भी लिए यहाँ पर, तो ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसको 2a से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो -2 है ये प्रत्येक एलिमेंट से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1 को आप -2 से करो तो क्या आएगा, -2 × 1, फिर 2 × -2 -2 × 3 -2 × 4, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर। चलिए आगे, अब आ जाओ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आयु का परिवर्त। ये भी अपन ने पढ़ लिया है यहाँ पर अभी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है मेरे पास। ठीक है, ये रिपीट तो नहीं हो रही है सर, रिपीट तो नहीं हो रहे हैं ये, ठीक है। तो चलें इसको आगे। अब देखो ये अपन ने पढ़ा है कि ट्रांसपोज क्या होता है, कि पंक्तियों को कॉलम में और कॉलम को रो में, मतलब पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो और स्तंभों को कॉलम में चेंज कर दो, तो वो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल के आ जाता है। तो ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर। अब देखो इनका आप A10 निकालोगे तो AIG, यहाँ पर मेरे पास इसको क्या बोलते हो आप, कॉलम, और ये क्या होता है मेरे पास, पंक्ति। तो देखो मैंने यहाँ पर कॉलम को किस में चेंज कर दिया, पंक्ति में चेंज कर दिया, और पंक्तियों किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो AJ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या था, AG AIJ था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AGI हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। ठीक है। अब इसको देखो डिनोट, मैंने कहा था आपको कि इसको डिनोट किससे करते हो आप, A' या AT, दोनों का मीन सेम ही है अपने पास, कि A' भी अपने पास क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज पूछ रहा है, और AT का मतलब भी क्या होता है अपन को कि उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है यहाँ पर। ठीक है। चलें नेक्स्ट आगे। अब आ जाओ, देखो यहाँ पर AT बराबर A, सममित आयु है या स्क्रू वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर AT, ये सममित आयु किसे कहते हैं अपन, ये सममित मैट्रिक्स क्या होगा, कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको, उसका आप ट्रांसपोज करो ना, मतलब उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, तो वापस से अपन को क्या जाए, मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन सममित आयु, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और दूसरा विषम सममित आयु क्या होता है मेरे पास, किसी आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो नेगेटिव साइन आ जाए, तो वो मेरे पास मतलब 18 निकालो, मेरे पास -a के बराबर आ रहा है, तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, विषम सममित आयु या इसको मैट्रिक्स। आप एक चीज याद रखना लेकिन यहाँ पर दोस्तों, कि आप जो विषम सममित आयु निकालते हो ना, उसमें मेरे पास जो डायगोनल होता है, मतलब मुख्य विकर्ण, उसके एलिमेंट के होते हैं हमेशा 0 0 होते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो, ये मेरे पास इसका 18 निकाला मैंने, ये अपन को मैट्रिक्स दे रखा था कोई, इसका आप ट्रांसफर निकालोगे तो रो को तो किस में चेंज करोगे, कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज करोगे, रो में। चेंज करना 3 4, ये मैंने चेंज कर दिया,
-4 6 आ गया। अब ये देखो वापस से किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ए के बराबर आ गया। तो आपने इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज सेम वो को वही आ गया मेरे पास ए के बराबर। तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है ना ए, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सममित मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आ जाओ अपन पास स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो विषम सममित मैट्रिक्स, ये मेरे पास 0 0 आ गया ना यहाँ पर एलिमेंट, मतलब मुख्य विकर्ण, इसको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित अवयव में मुख्य विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं अपने पास। ये नोट डाल के लिख लेना या याद रखना, ठीक है। अब इसका देखो ट्रांसपोज निकालोगे आप 80 का, तो ये 0 -2 2 0, तो मेरे पास देखो साइन चेंज हो गया। मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा -2 और ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 0। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, ये ए के बराबर नहीं है यहाँ पर, तो -a आ गया, नहीं आ गया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव। चलने आगे। अब इसके देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं विषम सममित अवयव के। ये मेरे पास a बराबर दे रखा है, तो इसका आपको क्या निकालना है 80, अपन को यहाँ पर प्रूफ करना है यहाँ पर कि ये विषम सममित अवयव है या नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर a बराबर अपन को ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसका 80 निकालोगे आप। 80 क्या आएगा मेरे पास, 80 पंक्तियों किस में चेंज करो, कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज करो, रो में। तो ये मेरे पास पंक्ति थी, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। इस पंक्ति को आपने किस में चेंज कर दिया, इस कॉलम में, और इसको किस में चेंज कर दिया आपने, इस कॉलम में चेंज कर दिया। 80 आ गया मेरे पास, ठीक है। ये था यहाँ पर 80 निकालना। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या रही थी, ये मैं यहाँ से नेगेटिव साइन ले लूँ, यहाँ से प्रत्येक में से नेगेटिव साइन निकालूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव हो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा अपने पास। तो ये निकाला। अब देखो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है इतनी, ये ए के बराबर नहीं है यहाँ पर, तो इसको मैं क्या रख दिया, ए, तो माइनस का ए। तो आपने इसका ट्रांसफर निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, 80 बराबर -a, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको सिमेट्रिक हो जाएगा अपने पास, मतलब विषम सममित अवयव हो जाएगा। अतः 80 बराबर a', तो विषम सममित मैट्रिक्स आ जाएगा अपने पास। क्लियर, चलने आगे। अब ये देखो ये अपन को दे रखा है मैट्रिक्स का मान ज्ञात करो कि मतलब a + 80 किसके बराबर होगा यहाँ पर। अब पहले तो अपन को देखो a का मान तो पता है मुझको, a का मान तो अपन को दे रखा है, ये दे रखा। अब मुझको यहाँ पर 80 का मान और निकालना है, मतलब उसका ट्रांसपोज। तो 80 का मान कैसे निकालोगे आप, उसका ट्रांसपोज कर दो, मतलब पंक्तियों को किस में चेंज कर दो, रो में, और रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में। तो ये मैट्रिक्स था अपने पास, इसको किस में चेंज करोगे आप, कॉलम में चेंज कर दिया, और इसको किस में चेंज करोगे, सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ये मेरे पास क्या आ गया, 80 आ गया। अब इन दोनों क्या करना अपन को, ऐड करना, मतलब a + 80। तो a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये मैट्रिक्स, ठीक है, और b 80। अब देखो इसमें यहाँ पर 80 ये दे रखा था, तो ये दोनों मेरे पास ऑर्डर क्या, इनका दोनों का ऑर्डर क्या मेरे पास यहाँ पर 2 × 2, और यहाँ पर भी क्या 2 × 2। ऐड कब करते हो, अगर आपको ये, लेकिन ये याद रखना, अगर आपको दो मैट्रिक्स ऐड करा रहे हैं ना यहाँ पर, तो उसका ऑर्डर पहले से अपन को इक्वल दिया होगा, यहाँ पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, क्रॉस में संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर, मतलब पहले को पहले में ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे में ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a का मान ये था मेरे पास, 80 का मान आपने ये निकाला, तो अपन को a + 80 निकालना था। तो इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। फिर इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट, तो 2 + 5 आया। फिर इसका 5 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो 5, इसका ये 2, यहाँ पर -2 और इसका -2, तो क्या जाएगा मेरे पास -2। तो ऐड के मेरे पास क्या जाएगा, फाइनल आंसर ये आ जाएगा मेरे पास। समझ में आया नहीं आया, ये मेरे पास क्या जाएगा, उसका मान आ गया a + 80। चलिए आगे। अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास कोई फॉर्मूले है यहाँ पर, जिसको अपन बोलते हैं त्रिकोणमितीय फॉर्मूले। ये होते मेरे पास क्या, त्रिकोणमितीय उत्तर, ठीक है। वैसे मैट्रिक्स में अपने पास यूज नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन बीच में आगे फिर भी इनको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अब देखो sin² + cos², आपने 10th क्लास में पढ़ गए थे, क्या होता है मेरे पास, = 1, ठीक है। 1 + tan² क्या होता है मेरे पास, sec²। 1 + cot² क्या होता है मेरे पास, cos² और ये sec² + cos, tan² + cos² क्या होता है मेरे पास 1, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो मान ज्ञात कीजिए, ये अपन देखो इसने इसलिए दे दिए कि ये फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे अपने पास, ठीक है। चले आगे। अब देखो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे कोस को, तो कोस को ये क्या हो जाएगा, cos² और ये साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना,
कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर, कोस को साइन से करो तो क्या आएगा साइन एक्स कोस एक्स, फिर कोस को इससे करो तो क्या आएगा कोस एक्स और साइन एक्स, ये नेगेटिव साइन था मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा, और ऐसे इसको करोगे आप कोस स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इनको करना आपस में मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे इनको, यहाँ पर देखो साइन को किससे करोगे साइन को साइन से करो तो क्या आएगा साइन स्क्वायर, साइन को माइनस कोस से करो तो क्या आएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स को किससे करोगे कोस एक्स तो क्या जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, और साइन को साइन से करो तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझको क्या करना है ऐड करना है यहाँ पर, तो देखो इस एलिमेंट के साथ कौन ऐड होगा ये एलिमेंट, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस एलिमेंट के साथ कौन ऐड होगा ये ऐड होगा। अब देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो कट के मेरे पास क्या आ गया जीरो, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये मेरे पास इसके साथ कौन ऐड होगा ये, तो ये नेगेटिव मेरे पास और ये क्या अपने पास पॉजिटिव, तो ये आपस में कैंसिल हो गए क्या हो गई जीरो। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अब देखो इसने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर क्या आएगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर नहीं होती, तो 1 0 0 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया उसका फाइनल आंसर आ गया अपने पास। चलिए आगे, अब देखो दो आयुओं का योग, ये अपने पास देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये 100%, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, मतलब दो आयुओं का ऐड कब करोगे आप, तो अपन ने पढ़ भी लिया वैसे पीछे, तो फिर भी थोड़ा अपन दोबारा देखते हैं कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, अपने पास सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये ऑर्डर, तो ही दो आयु आपस में क्या होंगे अपने पास ऐड होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ऐड कैसे होंगे सेम, फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड एलिमेंट में, ये इसमें और ये इसके साथ, क्लियर, मतलब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे अपने पास, क्लियर। चलिए आगे, अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये मेरे पास क्या है, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस और बी मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, तो अपन को यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है किसकी ए और इनटू बी। अब देखो यहाँ पर कि टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर इसने क्या दे रखा है यहाँ पर गुणा करना अपन को। अब टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे पॉसिबल है अपने पास कि फर्स्ट वाले जो मैट्रिक्स है अपने पास उस मैट्रिक्स क्या होने चाहिए कॉलम, और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है अपने पास उसकी क्या होनी चाहिए रो, आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल, तो मेरे पास उनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है अपने पास। और इनको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे मेरे पास एक अपन क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी, ये मेरे पास क्या है ए एलिमेंट वो ए मैट्रिक्स, और ये मेरे पास क्या है बी मैट्रिक्स। अब आप इनका क्या करो ए इंटू बी कर रहे हो, तो देखो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है फर्स्ट रो, इनका पहले ऑर्डर देखो, यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, यहाँ पर भी क्या है 2 इंटू 2। तो मैंने क्या कहा था कि गुणा मतलब तभी पॉसिबल होता है अपने पास, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है फर्स्ट मैट्रिक्स की तो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, दोनों का मान क्या हो इक्वल हो, तभी अपन क्या कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब गुणा कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई गुणा पूछ रहा है मतलब ए इंटू बी निकला रहा है, तो अपन को ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कैसे करोगे, अब जो फर्स्ट मेरे पास रो होती है ना यहाँ पर, उसको सेकेंड जो कॉलम है इससे क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर तो मेरे पास क्या आएगा 2 को किससे करोगे आप इससे, फिर 5 को किससे करोगे नीचे वाले से, और 2 को किससे करूंगा मैं 2 से। तो देखो यहाँ पर 2 इंटू 2, फिर उनके बीच में आता है मेरे पास पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव 5 इंटू 0 0 आ गया। अब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर किसका नंबर आएगा अपने पास, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको किससे करोगे आप मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, और ये सेकंड एलिमेंट इससे होगा। तो देखो 2 इंटू 5, फिर पॉजिटिव दोनों के बीच में 5 इंटू 4, समझ में आया नहीं आया। अब आपने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब नंबर किसका आता है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेम ऐसे कैसे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर देखो 7 को किससे करोगे 2 से, तो 2, फिर पॉजिटिव 9 को किससे करूंगा 0 से। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या आएगा 7 को किससे करोगे आप 5 से करोगे यहाँ पर, फिर 9 को किससे करोगे आप 4 से करोगे। ये समझ में आया नहीं आया अपने पास, तो इनको आप सोल्व करना, अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इनको सोल्व करके मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया।
तो ये a इंटू बी आ गया मेरे पास, a इंटू बी। समझ में आया नहीं आया? तो चलने आगे। अब देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का गुणा। अब देखो अपन इसकी डेफिनेशन में से पहले पढ़ ली यहाँ पर कि दो मैट्रिक्सों को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। अब देखो इसने दे रखा है यहाँ पर कि दो ए और बी का गुणनफल ए क्रॉस बी संभव होगा यदि ए में स्तंभों की संख्या, मतलब जो फर्स्ट जो मेरे पास मैट्रिक्स होता है उसमें स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या के क्या हो बराबर हो अपने पास। तो मैंने बताया था नहीं यहाँ पर, देखो कोई मैट्रिक्स जैसे अपन ने यहाँ पर लिया था, ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास उसका ऑर्डर क्या होता है मेरे पास, जैसे 2 इंटू 3 है यहाँ पर, और ये मेरे पास क्या बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर 3 इंटू 2। अब देखो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें क्या बोला इसने कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए तथा बी का गुणनफल ए क्रॉस बी संभव होगा यदि ए में स्तंभों की संख्या। अब देखो ए में स्तंभ मतलब इसको तो बोलते हैं आप स्तंभ, ठीक है, ए में स्तंभों की संख्या तथा बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अब देखो बी पंक्तियां ये आएंगी मेरे पास, तो दोनों मेरे पास मान बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई क्या हो सकता है अपने पास निकालो, तो मेरे पास क्या होता है पॉसिबल होता है यहाँ पर मतलब ए क्रॉस बी निकाल सकता हूँ यहाँ पर। क्लियर? अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। देखो इसका शरत देखो इसने दे रखी है, शरत क्या कि ए का स्तंभ व बी की पंक्ति दोनों समान होने चाहिए। वही बात है अपने पास जो अपने पढ़ लिया कि पहले वाले के तो क्या होने चाहिए स्तंभ और दूसरे के होने चाहिए पंक्ति के होने चाहिए बराबर होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो वो क्या होता है मेरे पास मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना इसके मेरे पास स्तंभ तो कितने यहाँ पर, स्तंभ की पंक्ति तो क्या है मेरे पास एक, और इसके क्या है स्तंभ 2, ठीक है, और इसके यहाँ पर पंक्ति भी 2 और स्तंभ भी 2। तो अपन पास इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होता है, जब पहले वाले के तो क्या होने चाहिए स्तंभ, तो स्तंभ पहले वाले कितने आ रहे हैं 2 और दूसरे वाले की पंक्तियां 2, तो इनका आप ए डॉट बी नहीं निकाल दोगे, तो ए डॉट बी आ गया मेरे पास। और इनका ऑर्डर क्या आता है मेरे पास, देखो ऑर्डर आता है जो पहले वाला और ये लास्ट वाला, ये मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर ये बनना चाहिए। तो मेरे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा इनका, देखो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ये आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पर ये कर रखा है यहाँ पर, देखो कॉलम मेरे पास पंक्ति तो एक है यहाँ पर और कॉलम 1 और 2, तो मेरे पास 1 क्रॉस 2 ये ऑर्डर आता है अपने पास। ऑर्डर कैसे पहचानोगे, पंक्ति तो सेम होगी मतलब लास्ट स्टार्टिंग का और लास्ट का जो अपने पास नंबर है वो उठा के रख दो वहां पर, वो अपने पास क्या जाएगा ऑर्डर आ जाएगा मेरे पास। क्लियर? अब देखो दो मैट्रिक्स का गुणा, ये मेरे पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं अपन को। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ए इंटू बी निकालना है। अब मैंने कहा था कि ए के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे आप, मतलब इसका एलिमेंट इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे हो जाएगा। अपन ने पढ़ चुके हैं ऐसे, ठीक है। सोल्व करना है इसको आप। अब देखो नेक्स्ट आगे, अब मेरे पास दे रखे हैं यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल नहीं अपने पास इनको, ठीक है। वैसे अपन डेफिनेशन पढ़ लिया अपन ने यहाँ पर। अब देखो यदि a बराबर ये अपने पास, तो सत्यापित करो कि a स्क्वायर बराबर 2a, ये अपन को यहाँ पर प्रूव करना है। अब देखो a स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, इसने कैसे निकाला a स्क्वायर का मान, मतलब a इंटू ए कर लो, ये रहा a स्क्वायर बराबर 2a की प्रूफ करना अपन को। तो यहाँ से LHS क्या अपने पास a स्क्वायर उठाया अपन ने, तो यहाँ से a स्क्वायर, a को स्क्वायर को मैं क्या दे सकता हूँ a इंटू ए, तो a की वैल्यू क्या मेरे पास, यहाँ से a की वैल्यू पुट कर, देखो यहाँ पर क्या अपने पास a की वैल्यू ये रही, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो a इंटू ए डबल बार वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब इनको मल्टीप्लाई किया इसने, सेम वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। देखो 1 को 1 से किया तो 1 क्रॉस 1, फिर -1 को किससे करोगे -1 से, तो क्या आ गया -1 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे करो, इसको इससे करोगे। समझ में आया नहीं आया? तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया इसका क्या, ये आ गया अपने पास, मतलब a इंटू ए वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब देखो यहाँ पर 2a का मान निकालोगे आप, जो मेरे पास जो मैट्रिक्स a था ना यहाँ पर a मैट्रिक्स ये रहा मेरे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप स्केलर से, तो मेरे पास ये वैल्यू नहीं आएगी इसके बराबर। देखो ये अपन ने जो निकाली थी इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रही, तो मेरे पास क्या जाएगा 2, मतलब LHS बराबर RHS दोनों के हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। अब a क्यूब निकालना है,
तो ए क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए। आपने ए स्क्वायर का मान तो निकाल दिया, ये रहा मेरे पास ए स्क्वायर का मान। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान ये रखा मैंने, और ए का मान क्या था मेरे पास ऊपर दे रखा था, वो वैल्यू पुट कर दी। अब सेम मल्टीप्लाई किया आपने इसको, और ये आ गया मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या जाएगा, 4a के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ पर। यह मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों LHS बराबर RHS। अब आ जाओ यहाँ पर, क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर दिस और बी बराबर दिस, ठीक है, तो गुणनफल बी इंटू ए संभव है क्या, ये अपन को चेक करना है कि ए और बी, मतलब आप ए बी ए निकालोगे मेरे पास बराबर, मतलब इनका गुणा कर सकते हो क्या आप। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी कि बी का, यहाँ पर बी है मेरे पास, बी का ऑर्डर क्या दे रखा है मेरे को, बी का ऑर्डर देखना 2 इंटू 2। आपको वही मैट्रिक्स लिखना है जब पहले बी आ रहा, तो बी के मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इनटू ए का मैट्रिक्स है मेरे पास ऑर्डर 1 इंटू 2। अब देखो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाली रो के बराबर आ रहे हैं क्या, यहाँ पर 2 कॉलम है, यहाँ पर रो क्या मेरे पास 1, तो ये बराबर नहीं, तो मेरे पास इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है अपने पास, ठीक है। चले आगे, तो देखो यहाँ पर x समान नहीं है, अतः बी ए संभव नहीं होगा, क्योंकि बी के स्तंभों की संख्या ए के स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है। तो अपन पास मैंने अपन देख लिया यहाँ पर पहले से, ठीक है। अब चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। और अब देखिए सेम आ रहे हैं अपन पास मल्टीप्लीकेशन वाले, ठीक है। अब ये क्या दे इसने नोट डाल के अपन को दे रखा है यहाँ पर, क्या नोट कि दो मैट्रिक्स का गुणा क्रम से विनिमय नहीं होता, मतलब सम्मत ए बी बराबर बी है। अब देखो ये याद रखना कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा उन दोनों का इक्वल नहीं आता मेरे पास, क्रम विनिमय क्या होता है मेरे पास, आप ये नहीं पढ़ते क्या, ए बी ये दे रखा है इंटू बी है उसका अपोजिट से, तो ये क्रम विनिमय नहीं होता है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, वो उन दोनों मतलब ए बी का मान बी ए के बराबर नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसने यहाँ पर प्रूफ भी कर रखा। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर ये दे दिया अपन को ए बराबर दिस, के का मान ज्ञात करो, ये दे रखा है मेरे को, जहां I2 मतलब समझो ये मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I2 मतलब ऑर्डर क्या जिसका 2। अब देखो अपन पास I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 1 0 0 1, ये तो होता है मेरे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर मतलब पहले मुझको ए स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पर, फिर एक को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ए को के से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पर आई को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 को, मतलब आई क्या मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तस्मक अवयव अपने पास। अब देखो इसने ए स्क्वायर का मान निकाला, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालूंगा, के की वैल्यू निकालूंगा, तो जो ए था ना मेरे पास यहाँ पर ए, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, के से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसने देखो यहाँ पर के से मल्टीप्लाई कर दिया अपने पास, ये कर दिया, ठीक है। और आई था मेरे पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैंने ले लिया इसको, इसने क्या निकाला 2i का मान निकाला यहाँ पर, ये मतलब 2i का मान, ये मेरे पास क्या आएगा 2 1 2, अंदर 2 को मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा 2 0 0 2। अब ये वैल्यू कहाँ पर रखोगे आप, इक्वेशन में रखोगे, ठीक है। और इक्वेशन में रख के यहाँ पर उसको सोल्व करोगे, मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी अपने पास, सोल्व करना इसको, ठीक है ना। अब देखो ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर बताना अपन को यहाँ पर। अब किसी भी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर कैसे बताते हो, मतलब पंक्तियां, पहले तो किसको गिनोगे आप, पंक्तियों की संख्या गिनोगे, और फिर स्तंभों की संख्या मतलब कॉलमों की संख्याओं को। अब देखो यहाँ पर इसमें पंक्ति कितनी मेरे पास 1 2, तो पंक्ति मतलब 2 आ गए, फिर यहाँ पर कॉलम कितने 1 2, तो 2 इंटू 2, तो मेरे पास इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा मेरे पास। तो ऑर्डर क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास क्या 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो अगला, ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो अपन को ए क्यूब इसकी वैल्यू किसके कोई प्रूफ नहीं है, 0 के कोई प्रूफ नहीं है, तो पहले अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर, मतलब ये इक्वल टू है अपने पास, मतलब ए क्यूब की वैल्यू इनको सभी को आप सोल्व करोगे ना उसके इक्वल आ रही है, ये अपन को क्या करना है यहाँ पर प्रूफ। तो ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ए को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर को ए इंटू ए, तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर निकालूंगा पहले तो मैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या जाएगी, यहाँ पर सोल्व किया आपने। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, सेम वो स्टेप है यहाँ पर, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, मतलब ये एलिमेंट इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। फिर ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करोगे आप,
ये इससे हो जाएगा अपने पास, फिर ये इससे मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे, और ये इससे। क्लियर? तो ऐसे देखो यहाँ पर पहले से क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 1 से करोगे तो क्या आएगा 1 क्रॉस 1, फिर प्लस 0 को 2 से किया तो 0 इंटू 2, फिर पॉजिटिव, फिर 0 को 3 से किया तो क्या आएगा 0 इंटू 3। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाओ, 1 को किससे करोगे 0 से, तो 1 क्रॉस 0, फिर पॉजिटिव, 0 को 1 से करोगे तो क्या आएगा 0 इंटू 1, फिर 0 को किससे किया 2 से, तो 0 क्रॉस 2, फिर ओ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो 1 क्रॉस 0, 0 किससे करोगे आप 0 से, फिर 0 किससे करोगे आप 1 से। ठीक है, ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, और फिर सिमिलरली इसको फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। तो अपने पास मल्टीप्लाई करने पर इनको सोल्व करोगे ना अपने पास, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ए क्यूब, अब देखो ए क्यूब कैसे निकालोगे आप, इसको ए क्यूब को मैं क्या ले सकता हूँ, ए मतलब ए क्यूब को अपन क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, ये ले सकता हूँ यहाँ पर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ए स्क्वायर वैल्यू ये रख दी, और इनटू में एक वैल्यू अपन को दे रखी थी ऊपर, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ऊपर किया था अपन ने, तो उनको मल्टीप्लाई करने में पास ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ए स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और 3 को ए को किससे करोगे आप 3 से, और आई क्यूब क्या मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको कैसे निकालते हो, देखो ऑर्डर क्या मेरे पास, इसका मतलब होता है कि 3 ऑर्डर का I3 दे रखा ना यहाँ पर, तो I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा अपने पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरे पास, और ये मेरे पास क्या जाएगा ऑर्डर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो यहाँ पर, अब इसने एलएचएस ले लिया यहाँ पर वैल्यू पुट की सभी की, और इनको सोल्व किया, मेरे पास क्या जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? चलिए आगे। अब देखो यहाँ पर अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पर ये अपने पास क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का दी एंड। ठीक है, क्लियर? ठीक है दोस्तों, सी यू अगेन टुमारो।